नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं। ये एक वर्कशीट है जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित की गई है। आगामी 4 दिसंबर को होने वाले असेसमेंट के लिए ये आपको भेजी गई है। तो आज हम उसी को हल करेंगे जिसका निर्धारण किया गया शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा। विषय रहेगा हमारा हिंदी और कार्यपत्र का नंबर है 1। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा कि है क्या चीज़, और जहाँ आवश्यक हो गूढ़ता के साथ उस शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों के विषय में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गद्यांश में हालांकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर निकल कर के आ जाते हैं जिनका वांछित उत्तर हमें चाहिए, लेकिन कई बार चित्रों के माध्यम से हमें अगर कुछ पूछा जाता है तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ्य गैर पाठ्य सामग्री को समझकर पढ़ते हैं। पहले इसको समझना है, फिर उसके बाद उसको पढ़ना है। पढ़ते समय विचारों घटनाओं के विवरण, चरित्र, मुख्य विचार और अनुक्रमक की पहचान करते हैं। अनुक्रमक का मतलब तो नंबर का। अब ये देखिए एक चित्र है, इस चित्र को बहुत बारीक से पढ़ना है क्योंकि इसमें अक्षर तो है नहीं। तो आप ये सोचें कि सर इसमें तो सिर्फ हम नॉर्मल देख लें, सर एक चित्र सा है, क्या है। तो पहले इसको बहुत बारीक से देखना और फिर उसके बाद अपने दिमाग को खोल करके ही इस वर्कशीट को पूरा करना है। अब ये पूरा चित्र एक विज्ञापन पर आधारित है। मैं थोड़ा सा इसका आकार बढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हमने इसका आकार बढ़ा दिया। ये पूरा चित्र एक विज्ञापन का आधार है। इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी छिपी हुई हैं जिनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत जल्दबाजी में कुछ अधिकतर चीज़ों को छोड़ देते हैं और विज्ञापन या किसी भी चित्र को पढ़ते समय उसका आधार हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दिए गए चित्र को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्नों पर हम बाद में जाएंगे। ऊपर कुछ टाइटल दिए गए। पहला टाइटल सत्यमेव जयते का चित्र है और उसके साथ इसको भेजने वाली जो नोडल एजेंसी है उसका वर्णन है। नोडल एजेंसी वो होती है जिसको उत्तर दायित्व दिया जाता है, जिसको समझाया जाता है, जिसको बताया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। तो वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इंडिया गवर्नमेंट। उसके बाद 75 आज़ादी की अमृत महोत्सव, यानी ये विज्ञापन देश के आज़ाद हुए 75 वर्षों के बाद जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में निकाला गया। इसमें सहायक इसके हैं G20 जो अभी कुछ दिनों पहले भारत में हुआ था, वो इसका कोऑर्डिनेटर भी है। और ये ध्यान रखिए इसमें एक स्लोगन और है, चाहे आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, थोड़ा स्पष्ट नहीं है आ रहा। भारत 2023 इंडिया, G20 के भी नीचे लिखा है भारत 2023 इंडिया। और उसके बाद एक और एजेंसी है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये 4 एजेंसियों ने इस विज्ञापन को तैयार किया है। अब इसको देख लीजिएगा। भविष्य को बचाना है, वायु प्रदूषण को मिटाना है। जिस वायु प्रदूषण के कारण आज हम घर बैठ कर के पढ़ रहे हैं उसके समाप्ति के लिए, उसको मिटाने के लिए विज्ञापन तैयार किया गया। 4 एजेंसियों ने मिलकर के इसका विज्ञापन तैयार किया है। भारत विकास मंत्रालय भारत सरकार, आज़ादी का अमृतोत्सव और G20 समिट जो अभी भारत में हुआ था 2023 में, और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब क्या कह रहे हैं इसमें क्या करना है अपने को प्रदूषण मिटाने के लिए? सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, पर्सनल अपने अपने निजी वाहनों का प्रयोग ना करें। जितने अपने निजी वाहन सड़क पर दौड़ते रहेंगे उससे निकलने वाली हानिकारक गैसें वातावरण में घुलती रहेंगी और वह हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। नंबर 2 चित्र है इलेक्ट्रिक या CNG वाहनों को चुनें जिससे कार्बन की मात्रा कम निकले। ऐसे वाहनों को चुनें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रिक वाहन हो,
सीएनजी हो, सोलर भी हो सकता है, अगर सोलर कहीं चल रही है तो सोलर का भी प्रयोग हो सकता है। अब नीचे उन्होंने अपनी थीम लिखी है, वायु प्रदूषण को मिटाइए, मिशन लाइफ को अपनाइए। ये थीम होती है, हर कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके पीछे एक थीम होती है, उस थीम के अनुसार ही वो लेकर चलते हैं। तो इनकी थीम है वायु प्रदूषण को मिटाना है और अपनी लाइफ, मिशन लाइफ को अपनाना है, कि अपनी लाइफ में एक मिशन उद्देश्य को लेकर के चलना है। एक व्यक्ति है, उस एक व्यक्ति के आसपास कुछ वायु का गुब्बार सा, धुआं सा बना हुआ है और उसमें कार्बन की मात्रा है CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। डाई का मतलब दो। अब ये अपना विज्ञापन पूरा हुआ। अब इसके आधार पर हम नीचे चलते हैं विज्ञापन पर। अब इसका मैं थोड़ा सा आकार छोटा कर लेता हूं। यह विज्ञापन किससे संबंधित है? अब देखिए यहां पर औपचारिक, जब भी आपके पास ऑप्शन 4 होंगे, ऑप्शन 4 में बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि सारे के सारे ऑप्शन मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, यानी मिलते हुए से दिखाई देते हैं। यह विज्ञापन किससे संबंधित है? नंबर 1, सार्वजनिक वाहनों के प्रचार से। हालांकि अगला कह रहा है सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार से, कहीं भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार तो नहीं कर रही है, वो भी है, इससे दोनों काम हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए, तो ध्वनि का शोर शराबा का तो इसमें कहीं वर्णन नहीं है। और अगर दोनों सार्वजनिक वाहन चलेंगे या इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे या सीएनजी गैस चलेगी, सीएनजी गैस से बनने वाली गाड़ियाँ चलेंगी, तो स्वाभाविक है ध्वनि प्रदूषण तो होगा। तो ये तो इनका उद्देश्य है ही नहीं। नंबर 4, वायु प्रदूषण की रोकथाम। हाँ, ये इनका मेन उद्देश्य है। इस प्रोजेक्ट की मेन जो उद्देश्य है वो है वायु प्रदूषण की रोकथाम। ये है 3। तीसरे नंबर का किसी भी सूरत में नहीं है, दूसरे का है, लेकिन वो उसका उद्देश्य सिर्फ अपने सार्वजनिक वाहनों का प्रचार करना और उसका उपयोग बढ़ाना नहीं है। उसका मेन उद्देश्य है प्रदूषण को रोकना, जिसके लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग हम करके इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का इससे प्रचार भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेन थीम वही है, वायु प्रदूषण। तो इसलिए इनको हम ना माने तो ही बहुत बेहतर होगा। सिर्फ इसका उद्देश्य एक ही, वायु प्रदूषण को रोकना। चलिए अब आ जाते हैं हम नंबर 2 पे। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा कि इस विज्ञापन में CO2 किस चीज को दर्शाती है? CO2 ये लिखा हुआ है, अभी मैं सर्कल कर देता हूँ इसको। CO2 ये लिखा हुआ है। C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का दो मतलब दो परमाणु, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण को दूषित करती है, उसके बारे में तो अब चलते हैं। इससे हमें समझने की जरूरत है। अब हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, इसको दर्शाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हमें साबित करेंगी कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। यह सिर्फ अपनी ऑथेंटिक विचारधारा को अपनाना, उससे सिद्धांत को समझना कि यह होता क्या है, उसको ही समझा जा सकता है। इस विज्ञापन में CO2 किस चीज़ को दर्शाता है? जहरीले बादलों को? नहीं, बादलों में तो बहुत सारी गैसें होती हैं। जहरीले पक्षियों को? यहाँ पर पक्षियों का तो कोई वर्णन है ही नहीं। जहरीली गैसों को? हाँ, थोड़ा बहुत। और जहरीले मनुष्य को? नहीं। तो हमारा प्रश्न का उत्तर जहरीले बादलों से तो नहीं है। बादलों में बहुत सारी गैसें होती हैं। वायु वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस भी है, हीलियम भी है। जहरीले पक्षियों का, इसमें पक्षियों का कहीं वर्णन नहीं है। जहरीली गैसों का, हाँ इसमें है। कार्बन भी जहरीले और ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन की डबल मात्रा। O3, ओजोन। O2, ऑक्सीजन की मात्रा तो ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा कार्बन की मात्रा अधिक है, इसलिए जहरीली गैसों का वर्णन है। जहरीले मनुष्य का नहीं, इसका भी नहीं है। तो इसका वास्तविक उत्तर होगा गै। तो जहरीली गैसें,
सॉरी कुछ और ही आ रहा है, अभी रुकिए। 2। तीसरा है उपयुक्त। उपयुक्त। उपयुक्त में 2 शब्द जुड़े हुए, साथ में हम हिंदी व्याकरण को लेकर चलते हैं। उपयुक्त मतलब ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी यानी ऊपर, उक्त यानी कहा गया है। ऊपर जो कहा गया है विज्ञापन में कौन सा लोगो शामिल नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 3 या 4 लोगो हैं जिनको अभी पढ़ेंगे हम। तो चलिए अभी फटाफट आ जाते हैं उसी चीज़ पे। फोटो को थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ेगा। उपयुक्त विज्ञापन में कौन सा लोगो शामिल नहीं। G20 है, आज़ादी का अमृतोत्सव है, बताइए जरा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय है। देखिए पहला विज्ञापन जो दिया गया वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इंडियन रूरल डेवलपमेंट ऑफ भारत सरकार। दूसरा लोगो दिया गया आज़ादी का अमृतोत्सव दिया गया। तीसरा G20 भी दिया गया। और चौथा दिया लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब 4 लोगो दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए। तो G20 आपका मिलता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय आपका इसमें है, आज़ादी का अमृतोत्सव इसमें है। तो कौन सा नहीं है, वो है पर्यावरण मंत्रालय, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। इसमें एक दूसरा ही लोगो है, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भारतीय पर्यावरण मंत्रालय नहीं है, ये एजेंसी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा घ। चलिए अगले एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और चौथे प्रश्न की ओर जाते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। उपयुक्त विज्ञापन तैयार किया गया है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने दे दिया है कि इस विज्ञापन को तैयार करने वाला मंत्रालय है, जो नोडल एजेंसी है, जो कार्य उत्तराधिकारी हैं, कार्य करने के लिए जिम्मेदारी जिसको दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय का वास्तविक अर्थ होता है, देखिए ध्यान रखिए, गृह मंत्रालय का वास्तविक होता है होम मिनिस्टर या HR, एक कुछ ऐसा होता है, अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा भी बताऊंगा आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन फॉर गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। देखिए 2 मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय विकास का, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 2 हाथों में होती है और उसके 2 भाग होते हैं। एक ग्रामीण जिसको रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, एक होता है शहरी, शहरी को बोलते हैं अर्बन डेवलपमेंट। जो अगर दिल्ली NCR का जो विकास होगा वो शहरी मंत्रालय करेगा और जो गांव का विकास होता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा, ठीक है। और एक है शिक्षा मंत्रालय चौथा। तो शिक्षा मंत्रालय नहीं है, गृह मंत्रालय भी नहीं है, इसके साथ शहरी मंत्रालय भी नहीं है, और मेन उत्तर होगा इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। यानी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, वो उसने इस विज्ञापन को तैयार किया और इस प्रकार से ये पूरा विज्ञापन आपका तैयार होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमने विज्ञापन पढ़ा। अब इस विज्ञापन पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, ये 4 दिए गए, ये 4 प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और उसकी एक छाया प्रतिलिपि यानी उसकी एक फ़ोटो खींच करके आप मेरे को यहाँ पर अपने क्लास ग्रुप में, 9th क्लास की क्लास ग्रुप में इसको भेजेंगे। धन्यवाद। और शेष अगली क्लास में आपको अगली वर्कशीट के साथ कुछ अपनी ज़्यादा तैयारी करके आइए, अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। धन्यवाद।